देखा कि रोस्टिंग अपना फुल मजाक मस्ती चलती रहेगी दोनों भाइयों के बीच में। हम लोग वहां से निकल जाएंगे दुबई एज यू ऑल नो हमर ईवी के लिए। महिंद्रा ने अपनी ईवी लॉन्च कर दिया। क्या क्रेजी लग रही है भाई। आग लगाने वाले लोग बहुत मिलेंगे जो खुद खुश नहीं अपनी जिंदगी में। क्या कर रहा है यार वाली? करोड़ का घर है भाई, 10 करोड़। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। स्वागत है गाइस आप लोगों का एक नए व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग की क्वालिटी, आज के इस व्लॉग का बुके, आज के इस व्लॉग का ब्लर आप लोग चेक ही कर सकते हैं गाइस। प्लस ऑडियो क्वालिटी हैज बीन अपग्रेडेड। पिछले 2-3 दिन से गाइस क्वालिटी अपग्रेड गेम चल रहा था एंड द थिंग इज फाइनली द क्वालिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। व्लॉग की क्वालिटी प्लस ऑडियो क्वालिटी सुप्रीम जा चुकी है वापस से पहले जैसे। एंड मुझे इतना खुशी लग रहा है ना। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, पिछले 2-3 दिन से मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रहा था। जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा, हम लोगों ने एक लड़की की हेल्प आउट करी थी जिनकी मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी। एंड हुआ ये गाइस कि हम लोगों को ना हेल्प आउट करने में थोड़ी सी लेट हो गई। जब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, जिस दिन से उनका इलाज होना शुरू हुआ, उसी शाम को जब मैं लखनऊ से वापस आया ना तो खबर मिली कि हर मॉम इज़ नो मोर। मुझे ऐसा लगता है हम लोग हेल्प आउट करने में थोड़े से लेट हो गए। एंड फिर जब मैं लखनऊ से घर पहुंचा तो मैंने व्लॉग नहीं करा यार। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था क्योंकि मैं उनकी मम्मा को हॉस्पिटल में देख करके आया था। सो मेरे लिए ऐसा हो गया था गाइस कि मैं जिस इंसान को देख करके आऊँ और वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत मुश्किल होता है ये शब्दों में बयां कर पाना। फिर 1-2 दिन का ब्रेक लिया मैंने, व्लॉग नहीं करा। आई होप गाइस वो लड़का स्ट्रॉन्ग रहे एंड उनकी मम्मा जहाँ पर भी हो, आई होप वो सुकून में हुआ। बाय द टाइम गाइस पैरेलली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस है कि क्यों ना व्लॉग्स की क्वालिटी पहले जैसे अपग्रेड करी जाए। एंड साथ ही साथ गाइस मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बता रहा था ना, हम लोग एक नया शो बिल्डअप करें। सो फाइनल थिंग्स हैव बीन एनरोल्ड। स्क्रिप्टिंग सब फाइनल हो गया। जल्दी हम लोग उस शो का पहले एपिसोड भी ड्रॉप करेंगे। फिलहाल चेक दिस आउट गाइस। कहाँ जा रहे हो वाली ये बताओ? मैं तो वहाँ जा रही हूँ मुंबई। दुबई नहीं जा रहे हो? दुबई सोच रहा हूँ जी जाने की। देख लो नीटू, तो आज तुम्हारे बदले बैठा भाई बॉम्बे जाने के लिए। सोच रहा था जी, ये तो ये दया है मैंने भेजा आज। क्या दिखा रहे हो? 3 पासपोर्ट है जी मेरे पास। तुम्हारे 3 पासपोर्ट है? क्यों? एक नाम नीटू से दूसरा नाम अब्दुल कादरी। गाइस फिलहाल मैं आप लोगों को आज का प्लान बताता हूँ। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बॉम्बे। हम लोग जा रहे हैं एल्विश भाई के पास। एल्विश भाई का कॉल आया था कि भाई हम लोग एक शो कर रहे हैं। मैंने कहा आप एक शो कर रहे हो, हम भी एक शो कर रहे हैं। सो उसी के शूट के लिए हम लोग जा रहे हैं गाइस बॉम्बे। एंड शायद से इफ़ थिंग्स वर्क आउट हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे दुबई एज यू ऑल नो हमर ईवी के लिए। हमर ईवी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। आज सुबह से मैं इंस्टाग्राम पर एक चीज़ वायरल होते हुए देख रहा था विच वॉज महिंद्रा की ईवी। महिंद्रा ने अपनी ईवी लॉन्च कर दिया। एंड क्या क्रेजी लग रही है भाई। इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब सुबह से वायरल चल रहा है। मैंने ना एक सुबह स्टोरी डाली, मैंने कहा क्या ये ईवी ली जा सकती है? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी रेंज कैपेसिटी इज़ लाइक 500 किलोमीटर्स। पता तुम्हें 500 किलोमीटर चल सकती है भाई एक चार्ज पे। भैया हम कौन सी महिंद्रा की महिंद्रा की ईवी जिसकी आपने, मैं हमर की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस। हमर तो 400 चल सकती है बट महिंद्रा की ईवी 9 है शायद और ईवी 6 दो वेरिएंट लॉन्च हुए। आई डोंट नो द पर्टिकुलर बट 600 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है। ड्रिफ्ट भी तो मार रही है। भाई क्या गाइस, हम सुबह से ना सब स्क्रॉल कर रहे थे। मेरी नीतीश भैया से बात हुई, नीतीश भैया बात कर रहे हैं शोरूम में। होप फॉर द बेस्ट, जल्दी कुछ धमाका देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल थिंग इज गाइस हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी पापा से मिल करके आते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक चीज़ भी बताता हूँ, जूलू की ना थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो रही है। बेचारा बच्ची की तबीयत भी खराब हो रही है। कोई नहीं जूलू, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके पापा बाय बाय। मैं जा रहा हूँ बॉम्बे फॉर अ शो, फॉर अ शूट। कितने दिन में? दिनों का गाइस कुछ पता नहीं, कितने दिन में आते हैं कब आते हैं देखी जाएगी। भी पहले शूट करके तो आ जाए। ये क्या है गले में? फैशन ये इसका है? पापा ये उड़ गए। चलो ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ। ठीक है ठीक है। बाय मम्मी। मेरे लिए भी भगवान से प्रे करना, ठीक है? जब प्रे करते हो तभी तो हर काम में जा रहा होगा ना, जब प्रे कर रहे होंगे। गाइस मम्मी पूजा कर रही है तो मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिलहाल गाइस हमारी बोर्डिंग का वक्त हो चुका है एंड वी डोंट वांट टू बी डिलेड। सो निकलते हैं ऐसे एंड चलते हैं। लेट्स गो। गाइस जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं ना, ये चेक करो, इतने दिख रहे इतने सारे लोग हमारे वेट में रहते हैं ना भाई, इतने सारे लोग। थैंक यू भाई। भाई इतने सारे लोग घर के बाहर खड़े रहते हैं गाइस। राम राम भाई। गाइस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज समझो, मेरे घर मत आया करो गाइस। घर के रोड के बाहर भी मत आया करो। मैं कब निकलूँ कब मिलूँ आपसे कुछ आइडिया नहीं है गाइस। और मैं नहीं चाहता फिर आप लोग वेटिंग पीरियड पर है, बिकॉज मेरा कुछ अता पता नहीं है भाई।
फिलहाल इस रास्ते से मत लो नीटू, क्योंकि इस रास्ते में गाइस हार्ट चल रही है। ये चेक करे गाइस, हार्ट चल रही है। एंड हार्ट जिन्हें नहीं पता गाइस, शीशा ही गंदा हो रहा है। एंड हार्ट जिन्हें नहीं पता, बेसिकली एक हमारे एरिया में ना संडे मार्केट लगती है। एंड इस मार्केट में जितनी भी सब्जियां रहती हैं, घर का जितना भी जो नॉर्मल सामान रहता है वो आपको मिल जाता है। पहले जलेबी, बाली की बात सुनो, जलेबी। इन्हें मीठा बहुत पसंद है गाइस, मुझे तो मीठा पसंद नहीं है। तुम्हारे गांव में भी लगते हैं कि नीटू? हाँ जी। क्या बोलते हैं इसे? वहाँ पर है जी पैंट। पैट, पैट मतलब ये हार्ट। हाँ जी, इसे कह रहे हैं जी हार्ट। सब जगह अलग अलग नाम है बट काम एक ही है गाइस। हमारा लेट लतीफ लौंडा फोन घर छोड़ दिया, कैमरा घर छोड़ दिया, बैठा ही नहीं भाई, नहीं बैठा है, नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। क्या कर रहा है यार वाली? गाइस लेट हो गए, मुझे लगता है हम लोग बोर्ड कर पाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5:19। फ्लाइट की बैग चेक इन बंद हो जाएंगे अगले 10 मिनट में। खत्म, फ्लाइट ना छूटे बस। भाई साहब नीटू ने इतनी तेज भगा रखी है क्योंकि हम लोग लेट हो चुके गाइस। 5:35 पर बैगेज बंद हो जाएगा और नीटू की स्पीड क्रेजी। गाइस पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्योंकि अभी पार्किंग में लगानी है, फिर अंदर लेकर के जाना है। केवल 7 मिनट बचे हैं, नहीं तो ये फ्लाइट छूट जाएगी। ओके गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। हमारा महारथी गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है और एक महारथी हमारा चीज़ें भूलने में बहुत एक्सपर्ट है। वाली अगली बार से ना 4 बजे से शुरू करना है सब कुछ करना। अभी भी 2 बजे से ही करा था गाइस, कल रात से करा था बट वही नहीं सामान था यार। फिलहाल सारा सामान हम लोग लेकर के आ चुके हैं, मात्र 6 मिनट बचे हैं। आई एम रियली नॉट सो श्योर चेक इन होगा नहीं होगा बट चलते हैं। सी या, बाय बाय। ठीक है, चश्मा रख लिया? चश्मे फिर भूल गया। फोन रख लिया बाली, फोन रख लिया मेरे। पासपोर्ट छोड़ दिया इसने, हमारा पासपोर्ट मिल गया। गाइस हम लोग लेट हो गए थे बट अपने लौंडे हमेशा हर जगह। शुक्रिया भाई, क्या नाम है आपका? गोपी सर। गोपी भाई को थैंक यू गाइस, एयरपोर्ट में शुक्रिया भाई। भाई ये इतनी सारी चीज़ें भूला ना, इतनी सारी चीज़ें, फ़ोन, पासपोर्ट्स, कैमरा। पासपोर्ट इसलिए जस्ट बिकॉज अगर गाइस हम लोग दुबई जाने वाले सीन पे निकले, पता है किसका पासपोर्ट उठा के लेकर के आ गया? नीटू का पासपोर्ट लेकर के घूम रहा है। मेरा पासपोर्ट था ही नहीं गाइस, बाय द टाइम हम लोगों ने चेक कर लिया। एंड शुक्रिया, लॉन्डे हमेशा रहते हैं गाइस हेल्प आउट करने के लिए। फिलहाल गाइस वी हैव गॉट द बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक कराते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधा अंदर। बॉयज़ फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। एंड आज बाली ने जितनी चीज़ें खोई है ना, कांट रियली टेल यू गाइस, अभी भी होपलेस हो रखा है। आई डोंट नो क्यों, क्या हुआ बाली, क्यों होपलेस हो इतने? ज्यादा सामान भूल गया ना जी, मैं एकदम दबाव आ गया। इतने ज़्यादा सामान कैसे भूल सकते? आज हमको बड़ा तो बड़ी मुझे से लग रहा है हम फ्लाइट ना खो दें, दूसरी फ्लाइट में बोर्ड करके ना चले जाएगा। हमारा बोर्डिंग जोन नीचे। फिलहाल अभी फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, सब डेड पड़ा गया, इस रश में थोड़ा सा। ओके जी, नया कैमरा, नया सेटअप। एक फ़ॉल्ट हो गई मेरे से, जो माइक मैंने लगाया था ना गाइस, उसकी ऑडियो घर से ही -10 डेसिबल पे सेट होकर के आ रही थी। तो जो ऑडियो अभी तक आपने सुनी होगी वो थोड़ी सी ख़राब होगी, बट अब जो ऑडियो क्वालिटी आप लोग सुन रहे होंगे दैट इज़ क्रिस्प एंड क्लियर। इतनी लो भी नहीं थी, मैं सेटिंग में सही कर लूँगा, बट आई डोंट नो पोस्ट पे कैसी सी होगी। आज का दिन वाली सुबह से ख़राब ही चल रहा है बट कोई नहीं गाइस, थोड़ी चीज़ें भूल रहे हैं, थोड़ी चीज़ें खो रही हैं, बट फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। बट एटलीस्ट फ्लाइट मिस नहीं हुई, क्योंकि अगर फ्लाइट मिस होती ना तो बॉम्बे में एलविश भाई ने पूरा सेटअप कर रखा है, पूरा स्टूडियो बन रखा है। एंड अगर ये फ्लाइट छूटती तो फिर सब कुछ डिले हो जाता। फिलहाल गाइस चेक दिस आउट, एयरपोर्ट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फुल। एंड देहरादून का एयरपोर्ट बन रहा था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई डोंट नो कब बनेगा, कैसे बनेगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग जल्दी बन जाए। फिर हम लोगों को यहाँ से बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से, लेट मी जस्ट टेल यू, पता नहीं देहरादून से दुबई की फ़्लाइट कितने की हो रखी है? देहरादून से दुबई की फ़्लाइट हो रखी है मात्र 30,000 रुपये। यहाँ से बॉम्बे की फ़्लाइट है 20,000 रुपये और बॉम्बे से दुबई की फ़्लाइट है अगेन 25-30 रुपये। तो अगर डायरेक्ट देहरादून से हो जाए तो फ़्लाइट रेट्स थोड़े से कम हो जाएंगे गाइस। एट द सेम टाइम टाइम बच जाएगा। सीधा यहाँ से बोर्ड किया और नेक्स्ट स्टॉप अली भाई के पास, सीधा दुबई। फिलहाल अभी बोर्ड करते हैं गाइस और चलते हैं बॉम्बे। गाइस हम लोग फाइनली आ तो गए थे बैगेज कलेक्शन सेंटर पर, बट हो चुके हैं ऑलमोस्ट 15 मिनट और बैग ही नहीं आ रहा है। आज का दिन इतना डिले जा रहा है ना, इतना डिले, फ़्लाइट डिले, सब कुछ डिले।
एंड आई एम होपिंग कि बस भाई हमारा बैग आ जाए गाइस। ओके जी, फाइनली गाइस हम लोगों को बैग मिल गया। ऑलमोस्ट 20 मिनट के वेट के बाद रोहित भाई इज़ वेटिंग एट गेट बी। रोहित भाई कॉल कर रहे हैं, हम उन्हें ना पिछले 15 मिनट से बोल रहे हैं बस पहुंच गए गाइस, पहुंच गए गाइस। फाइनली गाड़ी मिल चुकी है हम लोगों को एंड जा रहे हम लोग होटल। रोहित भाई सर, मैं अपने बाप से सीख के आया हूं। ओके जी, फाइनली गाइस बाबू भैया इन बॉम्बे एंड रोहित भाई इज हियर गाइस। क्या हाल है रोहित भाई? बढ़िया ओके भाई, भाई लोगों को आपने शायद देखा होगा जब भी हम बॉम्बे पहुंचते हैं, भाई और एक भाई, वो दूसरे भाई भी पीछे ही है क्या? नहीं वो दूसरे वाले भाई कहाँ चले गए? एक और भाई है ना? हाँ वही है। वही मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ गाइस। भाई आ जाते हैं हमेशा। बॉम्बे वाले लौंडे भी एकदम फुल पावर है। फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं हम लोग होटल एंड होटल पहुँचने में भैया कितना टाइम लगेगा? बस 6 मिनट। 6 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे होटल गाइस। फिर उसके बाद मस्त जा करके रेस्ट करेंगे। हमारा शूट आज नहीं है गाइस, हमारा शूट है कल रात को। ब्रीफिंग करेंगे भाई। कब करेंगे ब्रीफिंग? 11 तो बज चुके हैं। रात बपनी है भाई, रात को ब्रीफिंग ही करेंगे। चलते गाइस, पहुँचते हैं, फ्रेश अप होता है, फिर मिलते हैं आपसे। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, कैसे? Our things flight delay हो गया, सबकी डिले हो गया। करने के बाद भी चमक है यार। सो हम लोग जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में गाइस, सुबह के ट्रैवल के बाद। फिलहाल गाइस हम लोग रूम में पहुंचे तो चेक दिस आउट। हम लोगों ने मंगाया है गाइस फ्रेंच फ्राइज। रोहित भाई ऑर्डर कर रहे हैं कुछ और चीजें। और ये चेक करो गाइस, हम लोगों ने मंगाया है रोटी, सब्जी, अचार और दही और सैलेड। कितनी रोटियां खाने वाली? 10 खाली 10 ऑर्डर। 10 रोटी। ये बाली है गाइस, एक्चुअली वाला बाली। एंड द थिंग इज, ये रहा हमारा कैमरे का सेटअप। मेरे को बताना आईफोन से व्लॉग्स चाहिए या फिर कैमरे से व्लॉग्स चाहिए। जो मैंने एक नई चीज़ ट्राई करी बहुत दिन बाद, सो क्वालिटी डिफरेंस बता देना भाई। मुझे लगता है कैमरे की क्वालिटी अच्छी है बट आईफोन इज़ मोर फिजिबल। एक्चुअली कैमरा जिस चीज़ के लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेकेंडरी चैनल पे भी पता लगेंगी। फिलहाल गाइज एल्विश भाई भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि एल्विश भाई शूट कर रहे हैं अपने एक नई शो के लिए। तो उनका कॉल आया मेरे पे कि बाबू भैया हम लोग शूट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करते हैं, लेट्स गो। सो उनके साथ रिश्ता ऐसा है कि उनकी एक भी कॉल पर ऐसा कभी नहीं हुआ, ना मेरे एंड से ना उनके एंड से, कि हमने कभी एक दूसरे के लिए कोई चीज़ें करी ना हो। तो उन्होंने बुलाया, मैंने कहा हम आ जाते हैं। एंड वो भी पहुंचने वाले हैं होटल। फटाफट जैसे होटल पहुंचते हैं फिर उनसे मिलने जाएंगे और बातचीत कराएंगे। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। अभी पिक्चर बची है, तू प्रोमो देख। ओके जी, बॉम्बे पहुंच गए और बॉम्बे पहुंच करके परख भाई से नहीं मिले तो फिर क्या करा। एक कहानी हम आपको बताते हैं इस व्लॉग में। बहुत सारी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूँगा। परख भाई और मेरा रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा रहा है बट बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी। परख भाई खुद ही बता देंगे कैसी हो गई थी क्योंकि उन्हीं के मुंह से ये स्टोरी सुननी आपको बेटर लगेगी। आसपास के लोग जो रहते हैं, when अनुराग was busy in his work, I met few of the people from whom I met अनुराग, मतलब अनुराग से जो मिले थे। कुछ मैसेजेस क्लियर आए थे मेरे पास जिसके ऊपर से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसी रीज़न की वजह से मेरे को एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आई थी और उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से ना आई सेड, बिकॉज वो गुस्सा आता है ना किसी, एंड जब हम मिले और ये मिलना भी ऐसे था ना कि वो अनडिसाइडेड, अनप्लान्ड और एनीथिंग, इट वाज इन द डेस्टिनी। वी मेट, वी मेड इट क्लियर, वी गॉट इट थिंग्स क्लियर, किसकी फॉल्ट है, किसने आग लगाई थी। आग लगाने वाले लोग बहुत मिलेंगे जो खुद खुश नहीं अपनी जिंदगी में, बट मैं एक बहुत क्लियर पिक्चर नोट पे बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिंदगी में जो खुद ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जिनके अच्छे रिश्ते हैं भाई, कुछ भी एक फूट डाल दो, कुछ भी बोल दो। मुझे ऐसा लगता है कि परख भाई और मेरा रिश्ता उस लेवल का रहा है भाई जहाँ पर चीज़ें इस लेवल पर रही हैं कि हाँ भाई, मैंने बहुत कम लोगों को अपना भैया बोला है जिंदगी में। यू ऑलरेडी नो, 2 ही भाई लोग हैं, एक प्रणय भैया और एक परख भैया, जिनको मैंने दिल से माना है। परख भैया की साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी साइड से सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक मिसकम्युनिकेशन था। एक एडवाइस दूंगा कि रिश्तों में जब मिसकम्युनिकेशन आने लग जाती है ना तो तीसरे लोग फायदा उठा के चले जाते हैं।
सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एडवाइस कि अगर लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ी है तो जा करके सामने वाले बंदे को फ़ोन कर लो और वक्त मत दो किसी भी रिलेशनशिप में। चाहे मैं बात करूँ, ये बहुत मच्योर चीज़ निकल के आ गई इस व्लॉग से, चाहे वो तुम्हारी बंदी हो या तुम्हारा दोस्त हो या तुम्हारा भाई हो बहन हो, अगर तुम्हारे उसमें मिसकम्युनिकेशन चल रहा है कि भाई बात नहीं हो पा रही, तो गलत फहमियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और वो टाइम पे सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लेसन दैट आई हैव गॉट इट। आई हैव ऑल्सो लर्नड इट कि भाई अगर किसी से कोई दिक्कत चल रही है तो उसे अगले दिन कॉल करके पूछ लो भाई क्या दिक्कत हो गई, अगर गलती हो गई तो माफ़ी मांग लो, और नहीं भी तो भाई जिस बंदे की वजह से, मैं खैर आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, मेरी ही गलतियाँ हैं कि मैंने शायद उन लोगों को इतनी वैल्यू दी जो उनकी औकात से बाहर थी। एंड दिस व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि भाई भाड़ में जाए, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना नहीं रहे। जो मेरे साथ खड़े हैं मैं उनके लिए जान तक दे दूंगा, जो चले गए वो अपनी ज़िंदगी में वैसे ही खुश नहीं है। बट ठीक है बरक भाई, ऑल थिंग्स डन, सी यू सून। सी यू सून गाइस। कर रहे हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम परक भाई के साथ। फिलहाल अभी एल्विश से मिलने जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यार सुबह के इतने लंबे ट्रैवल के बाद ये चेक करो, एल्विश भाई इज देयर। एल्विश भाई क्या हाल है? लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। क्या चल रहा है जिंदगी में भाई? खांसी, जुकाम, बुखार, रोडी शूट, ये अपना ये वाला एपिसोड शूट, यही चल रहा है भाई। हम लोग इस एपिसोड के शूट के लिए इतने रश पे ट्रैवल करके आना केवल एल्विश भाई के लिए। क्या शूट कर रहे हैं तो बता दो जनता को। वी आर शूटिंग फॉर द पॉडकास्ट, जिसका एपिसोड आ चुके हैं, और यूके भाई के साथ एक अलग से बहुत स्पेशल सेगमेंट हम कर रहे हैं भाई। क्रेजी कॉन्सेप्ट निपटा रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि एल्विश भाई आप जो भी कर रहे हो आपको देख करके बहुत प्राउड फील होता है। भयंकर आप तो इतने बिजी हो गए इधर उधर। अभी रोडीज से कब फ्री हो जाओगे? रोडीज से हो जाऊंगा मैं 15-16 तारीख को फ्री। फिर घर पे मिलते हैं। मम्मी बोल रही थी कि एल्विश को खाने पर बुलाना। मैं कहा भाई थोड़े से बिजी चल रहे, जब इतना मेरा घर भी रेडी हो जाएगा तो उसकी इनॉग्रेशन पे भी आना भाई आप। डेफिनेटली देख रहा हूँ। कितने करोड़ का घर है भाई? 10 करोड़? कुछ करोड़ का घर नहीं है भाई, अब गरीब आदमी सस्ता घर। हाँ भाई, ऐसे सस्ते गरीब सबको मिले। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी स्क्रिप्ट की डिस्कशन चल रही है कल के लिए। एल्विश भाई बोल रहे क्रेजी शूट करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई क्रेजी शूट ही करेंगे भाई। इस बारी जो पहले एपिसोड में देखा कि रोस्टिंग अपना फुल मजाक मस्ती चलती रहेगी दोनों भाइयों के बीच में, पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया कॉन्वर्सेशन, मतलब एक नॉर्मल पॉडकास्ट का लेवल अप कर दिया हमने और बहुत मजा आने। मैं देखने वाला हूँ कि भाई क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए भाई ये लोग। भाई नया सेगमेंट है पूरा, मतलब जो पिछली बार था ना वैसा कुछ नहीं है। Okay. अलग है, मतलब पूरा सेट चेंज है, सब चेंज है, ऐसे है। स्पेशली बॉम्बे शूट करने के लिए बुलाया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉन्सेप्ट के लिए। कल हम लोग शूट करेंगे, उसके BTS आपको मैं शायद दिखाऊँ। कितने बजे शूट कर रहे हैं कल हम लोग? शाम को हम सुबह शूट कर रहे हैं 10 बजे। 10 सुबह शूट करेंगे, शाम को हम लोग दुबई निकल जाएंगे। कल ये अभी इन्फॉर्मेशन आई है। बट सो प्राउड टू सी यू एल्विश भाई। ऐसी कितने शोज जीत गए तो ये खुद ही नहीं पता मेरे को, पता नहीं कितने शोज जीत गए और भी जीतते रहो भाई। एंड बहुत अच्छा लगता है ना जब ऐसे भाईचारे वाले लोग में। हम लोगों की जर्नी शायद जिन लोगों को नहीं होता, बहुत लंबी और पुरानी जर्नी है। हम बहुत कम व्लॉग्स बना पाते हैं साथ। ड्रैग रेस करनी है भाई, ड्रैग रेस करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एल्विश भाई से आप लोग भी देख लीजिएगा कैसा क्या शूट होने वाला है आगे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको।